राधे राधे। जीवन में पता नहीं किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाए, हमें इस लोक को त्यागना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिनके लिए हम जी रहे हैं, पता नहीं कि वो लोग आगे जीवन जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। आज हम धन कमा रहे हैं, धन क्या कमा रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं अपनी। लेकिन क्या आपको पता है 2030 तक, अभी चल रहा है 2030 तक ऐसी आपदाएं इस पृथ्वी पर आने वाली हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि मानव जाति की आधी जो पब्लिक है ये समाप्त भी हो सकती है। अब आप बोलोगे, आज गुरुजी आप ऐसा सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ अपने संबंध खत्म कर दिए हैं। हम शहर का विस्तार कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम पैसा जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम रोग भी खरीद रहे हैं। आज प्राय हर घर के हर व्यक्ति में ओल्ड एज यदि है तो वो तो देखिए स्वाभाविक है कि उनको कुछ ना कुछ बीमारी आनी है, परंतु यंग लोगों में भी आज बीमारियों का संचार होलसेल में हो रहा है। पिछली बार जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पर ऐसी बातचीत चल रही थी ग्लोबल वार्मिंग की। ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में लोगों ने यूएस में, लंदन में और कई जगहों पर अपना सिस्टम तो चेंज कर दिया है, परंतु हमारे देश भारतवर्ष में हम आज भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज हमारे बच्चों की इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। देखिए आप, छोटा बच्चा पहले जब होता था तो वो धरती पर खेलता था, बाहर भागता था, गिरता था, उसे चोट भी लगती थी, लेकिन वो धरती से जुड़ा होने की वजह से उसमें स्ट्रॉन्गनेस थी। परंतु आज ज़रा सा सर्दी और बुखार भी आ जाए तो हमारे बच्चों को एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है और उससे भी उनकी तबीयत 7-8 दिन 10 दिन तक रिकवर नहीं हो पाती। हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका है और इसका पहला कारण है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया है। पहले का युग बहुत अच्छा था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सारे लोग शाम में 6-7 बजे सो जाया करते थे और प्रातःकाल 4 बजे उठ जाया करते थे। भले ही उस समय के लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे, टीवी चैनल्स नहीं थे, मतलब जो आज हम सुख सुविधाएं अनुभव में ले रहे हैं, ये सारी सुख सुविधाएं उनको नहीं थी, परंतु उनके पास सबसे बड़ा धन था, प्रकृति थी उनके पास संतोष धन था, उनके पास दिखावा नहीं था, उनका जीवन इस धराधाम से जुड़ा रहता था। वो अपने परिवार को समय दे पाते थे, अपने बच्चों का ध्यान रख पाते थे, उन्हें संस्कार सिखाते थे। आजकल तो प्राय हमारे घर में हम भगवान के नाम का उच्चारण तक नहीं करते। ये हमारे अंदर आज कितना बड़ा दोष आ गया है। हमारे बच्चों को तिथियों के बारे में तक पता नहीं है, किस दिन हमें क्या करना है, किस दिन कौन सा उत्सव आता है, ये बताने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं रहे। कई घर ऐसे देखे जाते हैं जहाँ बड़े लोग एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके घर में ये संस्कृति ही लुप्त होती जा रही है। हम भक्ति से कट रहे हैं। और देखिए क्या होता है, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि यदि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो आपको बीमारी देर से आएगी, यानी आपकी शरीर की जो प्राकृतिक संरचना है उसमें आपको रोग आते आते करीब 50 साल हो जाएंगे आपकी एज। लेकिन यदि आपकी इम्यूनिटी डे 1 से डाउन हो, तब क्या आपको लगता है कि आप 50 साल तक जी पाओगे? मुश्किल है। इसका पहला कारण है
कि हम सुबह उठना भूल गए हैं। उठने के बाद हम लोग सूर्य नमस्कार करते थे, योगा करते थे, ध्यान करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भक्ति करते थे। अपने दोनों हाथों से हम ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करते थे। ये ताली बजाना भी अपने आप में एक एक्यूप्रेशर है। पहले लोग चप्पल नहीं पहनते थे, वो लोग घास के अंदर वॉकिंग करते थे। उससे उनके शरीर के अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा डेवलप होती थी। पर आज सब कुछ बदल रहा है और इसी के साथ साथ प्रकृति ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। आज लोग कहते हैं कि मैंने इतना धन जोड़ दिया कि मेरी 7 पीढ़ी बैठ करके खा सकती है, परंतु क्या वो 7 पीढ़ी जिंदा रह पाएगी? परसों की बात है, एक व्यक्ति को हम पहचानते थे। कोरोना काल आया, वो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर थे। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आज एक दर्द भरी फीलिंग आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इतने बड़े व्यक्ति थे वो, और उतना ही अच्छा उनका मन था। दान धर्म सब कुछ वो इत्यादि करते थे। उनका बच्चा बाहर से आया, उसी समय कोविड फैल रहा था। उसने एयरपोर्ट पर टेस्टिंग भी कराई, तब उसको नेगेटिव आया। लेकिन जब वो बच्चा घर पहुंचा तो वो पॉजिटिव था। और ये बात माता पिता से, घर के सदस्यों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। धीरे धीरे सब लोगों को रोग पकड़ता गया, और उस समय तो देश के कैसे हालात थे आप सभी लोग जानते हैं। और उसी का कारण ये हुआ कि पहले ऑफिसर साहब खत्म हो गए। अब देखिए कि ऐसी दुर्दशा कि उनका बेटा उनकी अंत्येष्टि में नहीं जा पाया। कुछ दिनों बाद बेटा समाप्त हो गया, और ऐसे ही करते करते उस दुख में उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया। बची एक छोटी बिटिया, उसकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। कुछ दिन बाद वो भी धराधाम पधार गई। अब आप सोचिए, जब जब मैं उनसे मिलता था, वो इतने सज्जन पुरुष थे कि हमेशा देश की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए वो काम करते थे। उनसे मिलकर मेरा भी मन काफ़ी प्रसन्न होता था। वो कहते थे कि मैंने अपने बच्चों के लिए ऐसा किया है, मैंने अपने देश के लिए ऐसा किया है, मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों को लॉन्च किया है। आगे चल कर के हमारे बच्चों को और उनके भी आने वाले बच्चों को इसका बहुत लाभ होगा। जो व्यक्ति ने इतना सृजन किया, लेकिन किसी चाइना वालों ने कुछ आपदा ऐसी पैदा कर दी जिसका खामियाजा उस शरीफ आदमी को भी भुगतना पड़ा अपने प्राण दे करके। अब इसी ग्लोबल वार्मिंग को ले लीजिए, अगर बर्फ़ पिघल जाएगी तो उसके नीचे हमारे साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हजारों टाइप के कीटाणु उसमें दबे पड़े हैं, और यदि वो बर्फ़ हट जाए तो फिर वो वायु में प्रवेश कर जाएंगे, और इससे इस मानव प्रजाति का भी लोप हो सकता है। जैसे डायनासोर आज देखने को भी हमें नहीं मिलते हैं। हाँ, उनके कंकाल अवश्य हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, परंतु आज हम वो प्रजाति ही लुप्त हो चुकी है। आपको पता है 84 लाख प्रकार की योनियाँ इस धराधाम में विद्यमान हैं। दे आर लिविंग राइट नाउ। उसमें से एक हम मानव हैं, और यदि हम चाहते हैं कि अपने आप को और अपनी संतति को बचाए रखें, तो इसके 2 मार्ग हमें अपनाने होंगे कि एक, हम अपने पर्यावरण को सरकार के साथ सम्मिलित होकर के झाड़ लगाएं। देखिए, सरकार भी सारी चीज़ अकेले नहीं कर पाएगी, हमें भी उसका साथ देना होगा। और दूसरा, हम जो भूल चुके हैं, त्रेता युग में सारे लोग हवन किया करते थे, लेकिन आज राजा महाराजाओं का युग चला गया है, तो इसीलिए कोई यज्ञ आदि नहीं करता। एक्चुअली यज्ञ किए जाते थे ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो आज मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी हिंदू सनातनियों से ये निवेदन है
कि अपने अपने एरियाज़ में, मोहल्ले में, या आपके पास कोई हॉल हो, सोसाइटी हॉल हो, या आपके घर के पास कोई मंदिर हो, तो मासिक यज्ञ अवश्य करें। देखिए, यज्ञ करने से ये होता है कि उस समय पर देवराज इंद्र इत्यादि देवता स्वयं प्रकट होकर के उस आहुति को लेते थे। परंतु ये तो कलयुग है, देवताओं के दर्शन तो दुर्लभ है, परंतु देवताओं को याद करके उनके जो मंत्रों से आहुति दी जाती है वो आज भी स्वीकार्य है। ये हमें हमारे पुराणों से प्राप्त होता है और अथर्ववेद में, ऋग्वेद में इसके बारे में संक्षिप्त रूप से कंप्लीट डिटेल दी गई है। यदि हर मानव गोबर के कंडों से और पीपल की लकड़ी से या आम की लकड़ी से इत्यादि समिधा के साथ शुद्ध घी की आहुति, आज हमें गौ माता को भी बचाना है, क्योंकि यदि गौ माता नहीं रहेगी तो हमें शुद्ध घी कहाँ से प्राप्त होगा। देखिए क्या होता है, गौ घृत से जब हवन किया जाता है या गौ के दूध से जब पूजा अभिषेक किया जाता है तो उसका बहुत दिव्य अपने को फल प्राप्त होता है। तो हमें करना क्या है, इस प्राकृतिक देवी को भी बचाना है और अपनी संतान को भी बचाना है। तो यज्ञ इत्यादि, आज लोगों को अगर बोले हवन करो या यज्ञ करो तो बोले धुआं अंदर आता है। अरे ये धुएं से आपके नेत्र अच्छे होते हैं, आपकी श्वास प्रणाली अच्छी होती है, आपके शरीर की जो संरचनाएं हैं, आपके सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। और आज यदि आप अपने घर की समृद्धि चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी सातों पीढ़ी जीवित रहे, तो अभी से आप अपने आप को प्रकृति के अधीन मान करके चलिए और साथ ही साथ भगवान की आराधना में लग जाइए, क्योंकि भक्ति वो दिव्य शक्ति है जो आपको हर आपदा से बचा सकती है। देखिए, लाखों लोग इस कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए। यदि आज हम बचे हैं तो ये हमारे परमात्मा की कृपा से बचे हैं, और यदि यही परमात्मा की कृपा हमारे साथ आगे भी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब कितनी भी आपदाएं इस पृथ्वी पर आएं, परंतु वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि जिसके साथ भगवान होता है उस भक्त पर कभी किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आ सकती। ये हमें दशावतार, देखिए जो हमारे 10 अवतार है, इसमें भगवान विष्णु ने हर कथा के अंदर ये प्रूफ दिया है कि वो अवतार केवल अपने भक्तों के लिए लेते हैं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए लेते हैं। देखिए, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। आज हम धन कमाना हमारी आवश्यकता है, क्योंकि बिना धन के कुछ नहीं होता, लेकिन हमें इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें और ना ही भक्ति मार्ग को छोड़ें। आज हम वेस्टर्न कल्चर तो अपना रहे हैं, परंतु हम अपने कल्चर को यानी अपनी संस्कृति को ही भूल बैठे हैं। आज हम चंदन का तिलक नहीं लगाते, माथे पर कुमकुम नहीं लगाते। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम हैं जो हम आगामी एपिसोड्स में आपको बताएंगे। देखिए, आज हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि जब तक आप अपने मन को परमात्मा से नहीं जोड़ोगे, जीवन में यदि आप कामयाब भी हो गए लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि सुख का मूल मंत्र ही परमात्मा के श्री चरण है। और यदि हम उन श्री चरणों से ही दूर हो जाएं, तो हमें परमात्मा की कैसे कृपा प्राप्त हो सकती है। इस बात का एक बार विशेष ध्यान दें और जितना हो सके अपने परिवार को 24 घंटे में से 1 घंटा अवश्य दें, और उस 1 घंटे में भी हो सके तो धार्मिक चर्चाएं हमारे घर में करें, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में हमारी संतान को बताएं, उनको भक्ति के मार्ग का अनुसरण कराएं। देखिए, जीवन में हर चीज़ आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से भक्ति में ही आ जाएं, लेकिन दिन में कम से कम 1 घंटा भी यदि हम
उस गोविंद के नाम का, उस भोलेनाथ के नाम का, या किसी भगवान के भी आप भक्त हों, यदि उनका नाम संकीर्तन आपके घर में प्रारंभ हो जाए तो आपके जीवन में सदा मंगल ही मंगल रहेगा। राधे राधे।